और इथियोपिया का ये विस्फोट उसी बड़े खतरे की चेतावनी है। नासा तक ने इसकी राख अंतरिक्ष से देखी और भारत तक की फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं, बल्कि धरती के अंदर शुरू हो चुके एक विशाल परिवर्तन का पहला संकेत है। इथियोपिया में हले गुब्बी या हले गुब्बी अलूतू रीजन नाम का ज्वालामुखी हजारों सालों बाद फटा। विस्फोट इतना ताकतवर था कि 15 से 20 किलोमीटर ऊंचा राख का बादल, नासा और ईएसए के सैटेलाइट से साफ दिखाई देने वाला प्लूम, अफ्रीका और अरब देशों में फ्लाइट डायवर्जन, भारत में भी एयर कॉरिडोर प्रभावित। यानी यह सिर्फ स्थानीय घटना नहीं, वैश्विक असर वाला विस्फोट था। इथियोपिया जिस क्षेत्र में है उसे कहते हैं अफार रिफ्ट जोन, धरती का सबसे सक्रिय टेक्टोनिक हॉटस्पॉट। यहां 3 बड़ी प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। 1 अरेबियन प्लेट, 2 नूबियन प्लेट, 3 4 सोमाली प्लेट। यह जगह एक प्राकृतिक वाई जंक्शन है जहां धरती की प्लेटें खिंच रही है। प्लेटें अलग होती हैं, धरती की क्रस्ट पतली होती है, मैग्मा ऊपर आता है। इस खिंचाव ने हेल गुब्बी ज्वालामुखी को ट्रिगर किया। वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका हर साल 7 मिलीमीटर की रफ्तार से 2 हिस्सों में बंट रहा है। कभी कभी यह रफ्तार भूकंप या विस्फोट के दौरान 30 गुना तक बढ़ जाती है। इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया में जमीन में 90 मीटर चौड़ी दरारें देखी गई है। इस क्षेत्र में 6 करोड़ साल से यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब यह तेज हो रही है। भविष्य में सोमाली प्लेट अलग होकर एक नया समुद्र बनाएगी। इसे कहते हैं बर्थ ऑफ अ न्यू ओशन। करोड़ साल पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप थे, गोंडवाना। 3 करोड़ साल पहले सोमाली प्लेट की शुरुआत हुई। 2005 ग्रेट इथियोपियन रिफ्ट। इथियोपिया में 60 किलोमीटर लंबी दरार सिर्फ 10 दिनों में बन गई, दुनिया चौंक गई। 2018-2023 रिफ्टिंग तेज हुई, कई भूकंप और छोटे विस्फोट रिकॉर्ड। पॉइंट 2024-25 हेल गुब्बी बड़ा विस्फोट हुआ, संकेत की रिफ्ट जोन मजबूत हुआ है। इन से बाद सोमाली प्लेट अलग होगी और एक नया ओशन बनेगा, जैसे रेड सी बना था। राख के बादल ने इंडिया से आने जाने वाली कई उड़ानों की दिशा बदलवाई, क्योंकि राख इंजन में जाकर फेलियर कर सकती है, दृश्यता कम होती है, हवा के प्रवाह में बदलाव होता है।